क्या ट्रंप दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जहां देखो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, उनकी मंशा क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? दो देशों को लड़ाकर क्या राज करना चाहता है या दुश्मन को के साथ हाथ मिलाकर दोस्ती करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा इस बात का किया है कि उन्होंने दोनों देशों को जंग करने से रोका है। ट्रंप ने सोमवार को दावा इस बात का किया कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि अमेरिका ये कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को इस बात को समझाया कि दोनों देशों का व्यापारिक रूप से नुकसान होगा, आर्थिक तौर पर नुकसान होगा और इसलिए ये समझ में बात दोनों को आ गई और संघर्ष विराम हो गया। यानी कि सीज फायर का दोनों देशों के बीच में श्रेय उसने ले लिया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने बहुत मदद की। ट्रंप कह रहा है कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की है। हमने कहा कि हमने आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं और इसे बंद कर देंगे। क्या ट्रंप की ओर से धमकी दोनों देशों को दी गई? और ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे और नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या ट्रेड को हथियार की तरह अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है? भारत सीज फायर में ट्रेड की भूमिका से इनकार कर चुका है। देखिए, इंडिया ने यह बहुत क्लियर कर दिया है कि ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। इस सीज फायर का ये जो युद्ध रोका गया है, इसका ट्रेड से, व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के इन दावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था। हालांकि उन्होंने ट्रंप के इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन बाद में मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों पर टिप्पणी जरूर की। मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व के अपने दौरे पर सऊदी अरब में भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर अपने दावे को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि मैं शांति स्थापित करने वाला बनना चाहता हूं, मुझे युद्ध पसंद नहीं है। हालांकि हमारे पास दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी फौज है। कुछ दिन पहले मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सफलतापूर्वक ऐतिहासिक सीज फायर करवाया। मैंने इसके लिए काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल भी किया। मैंने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं। उनके इस भाषण का लोगों ने तालियों के साथ स्वागत भी किया था। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने चीन और यूक्रेन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को व्यापार और अपनी आर्थिक ताकत के दम पर नियंत्रित करने की कोशिश की है। विदेश मामलों के जानकारों का यह कहना है कि ट्रंप दुनिया भर में अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने में ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थशास्त्री, जितने भी अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं और साथ साथ वेद जैन, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है, उनका भी ये कहना है कि अमेरिका अपनी इसी ताकत की वजह से दुनिया पर अपना दबाव बना लेता है और अपना माल जो है वो बिकवाने की बात करता है। उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं मानी, अमेरिका हमेशा ये कहता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम माल नहीं खरीदेंगे। इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था 110 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें अमेरिका 27 ट्रिलियन डॉलर और चीन 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का है। वेद जैन ये कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच बुनियादी अंतर यह है कि अमेरिका दूसरे देशों से सामान आयात करता है, यानी कि खरीदता है, जबकि चीन दूसरों को निर्यात करता है। वेद जैन ये कहते हैं कि अमेरिका के पास 3 तरह की ताकत है। पहला, उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर। दूसरा, अमीर देश होने के नाते दूसरों की मदद करने की क्षमता, जैसे कि 1960 के आसपास पीएल 480 गेहूं भेजकर भारत की उसने मदद की थी। और तीसरी उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी सैन्य शक्ति। उसका मानना यह है कि अमेरिका इन्हीं ताकत की बदौलत दुनिया पर अपना दबाव बनाता है। जैसे कि उसने दुनिया भर के देशों से कहा है कि वो ईरान से तेल न खरीदे। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दबाव बनाया कि कोई देश रशिया से तेल न खरीदे। हालांकि दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अमेरिका की नीतियों में बड़ा बदलाव किया। खासकर दूसरे देशों को मदद के मामले में उसकी नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ट्रंप ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए एक नया विभाग भी बनाया है और इसकी जिम्मेदारी अरबपति कारोबारी एलन मस्क को दी है। एलन मस्क, कौन नहीं जानता एलन मस्क को? ट्रंप ने रशिया यूक्रेन संघर्ष में भी यूक्रेन को मिलने वाली मदद, अमेरिकी मदद को रोक देने की चेतावनी दी और रशिया के साथ युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया। अब देखिए, जेलेंस्की और उपराष्ट्रपति और साथ साथ राष्ट्रपति की जो बहसबाजी हुई थी, जो थोड़ा सा हॉट टॉक हुई थी, वो दुनिया भर में वायरल हुई थी और उसके बाद से ही ये धमकी दी गई थी जेलेंस्की को अमेरिका की ओर से, युद्ध विराम करो नहीं तो हम मदद नहीं देंगे आपको। क्योंकि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को काफी अच्छी मदद इकोनॉमिक तौर पे भी, पैसे के जरिए भी, हथियार के तौर पे भी मुहैया करवाई जाती थी। अमेरिका ने कई मौकों पर अन्य देशों के साथ भी अपने व्यापार को भी अमेरिकी हितों के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है और दबाव बनाने की कोशिश की है। अमेरिका दुनिया में न केवल एक आर्थिक ताकत है, बल्कि वो हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और इसके अलावा डिजिटल क्रांति के मामले में भी वो दुनिया में सबसे आगे है।
अमेरिका की डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के ज्यादातर देश करते हैं और इनमें सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन और इंटरनेट के जरिए अन्य प्लेटफॉर्मों का भी इस्तेमाल किया जाता है। विदेश व्यापार मामलों के विश्लेषक अजय श्रीवास्तव भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर हैं, जनरल फॉरेन ट्रेड के पद पर भी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका दुनिया में अलग अलग चीजों का 20% प्रोडक्शन करता है, जबकि इस्तेमाल 40% उत्पाद का करता है। तो इस लिहाज से दुनिया के ज्यादातर देशों को अमेरिका के साथ व्यापार में फायदा होता है। वो दुनिया का डिजिटल पावर भी है, उसके पास डॉलर की दादागिरी है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अमेरिका को किसी से डॉलर खरीदना नहीं है, इसे बस छापना है। उसकी बात नहीं मानने पर वो स्विफ्ट तक पहुंचकर बंद करा देगा, जैसा कि उसने रशिया और ईरान के साथ किया। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है, जिसके जरिए देशों के बीच तेजी के साथ पेमेंट संभव हो सकता है, यानी कि पेमेंट का भुगतान संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इससे काफी मदद मिलती है। अजय श्रीवास्तव मानते हैं कि भारत भी अमेरिका के लिए काफी फायदेमंद है, जिसकी चर्चा आमतौर पर कम होती है। वो हर साल भारतीय छात्रों, बैंक और इंटरनेट तकनीकी के इस्तेमाल के तौर पर अमेरिका को मिलने वाले अरबों डॉलर के फायदे को गिनाता है। ट्रंप के दावे और डॉलर डिप्लोमेसी को भारत सरकार की तरफ से मंगलवार को बयान आया। भारत ने माना है कि पाकिस्तान से मौजूदा संघर्ष के दौरान अमेरिका के नेताओं से बातचीत हुई थी। मंगलवार को वीकली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 7 मई से 10 मई तक भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं बनी। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शनिवार यानी कि 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ देर बाद पाकिस्तान ने भी सीज फायर की बात कही और अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। जायसवाल ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को विराम देने या मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। दक्षिणपंथी आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शुभो कमल दत्ता ने का मानना है कि ट्रंप ने जो कहा उसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है और इसलिए ट्रंप के बयान को उनका निजी बयान माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या करता है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, वो ट्रेड की धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जबकि भारत को इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुभो कमल दत्ता कहते हैं कि अमेरिका पहले ही चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है और अगर वो भारत के खिलाफ कोई मोर्चा खोलता है तो इससे भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को नुकसान होगा। भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा ट्रेड की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2024 से 25 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि अमेरिका से भारत ने 45.3 अरब डॉलर का आयात किया है। तो इस लिहाज से भारत अमेरिका ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। भारत और पाकिस्तान या फिर अन्य देशों पर ट्रंप के दबाव की राजनीति की कोशिश के बारे में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसकी आदत दूसरों पर रौब झाड़ने की होती है। रल्हन कहते हैं कि अमेरिका व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा है, इसलिए अमेरिका ज्यादा शोर मचाता है। हालांकि एस.सी. रल्हन का मानना है कि व्यापार के लिए भारत के सामने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीकी देश विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल के अंत में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प तलाशने के बारे में कड़ी चेतावनी दी थी। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। एस.सी. रल्हन का यह मानना है कि व्यापार के लिए भारत के सामने अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका है और दक्षिणी अफ्रीकन देश हैं विकल्प के तौर पर, अमेरिका के विकल्प के तौर पर। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प तलाशने के बारे में कड़ी चेतावनी दी गई है ट्रंप की ओर से। ट्रंप डरे हुए हैं, अमेरिका डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सत्ता, उनकी पावर निकल जाए। और अमेरिका की आर्थिक ताकत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी। ट्रंप ने डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिश के तौर पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की सोच रहे थे। ब्रिक्स में दुनिया की 2 सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाइना और भारत भी। और ऐसे में सोचें कि अगर डॉलर का विकल्प तलाश लिया जाएगा तो अमेरिका तो कहीं का नहीं रहेगा, अमेरिका को कोई नहीं पूछेगा।